छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र के इलाकों में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसीलिए बस्तर के ज्यादातर मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्र बनाया गया है। साथ ही अंदरूनी इलाकों में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन्हें अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया है। इन इलाकों में अक्सर नक्सली चुनाव के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। साथ ही इन इलाकों में नक्सली लोकतंत्र का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बस्तर से जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर है। देखिए, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कटे कल्याण इलाके में अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। इन इलाकों में वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक तय किया गया था। ये अंदरूनी क्षेत्र की इलाके हैं। यहाँ माओवादी सिर्फ एक चूक का इंतजार करते हैं और वारदात को अंजाम दे देते हैं। शायद इसलिए इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया था। 3 बजे जैसे ही मतदान खत्म हुआ तो शाम 4 बजे पोलिंग पार्टी को अंदरूनी क्षेत्रों से पैदल ही सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मुख्य सड़क तक लाया गया। आपको एक तस्वीर याद आती होगी न्यूटन फिल्म की, जहां ईवीएम मशीनों को किस तरह से पैदल सुरक्षित लाया जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बस्तर में भी देखने को मिली, जहां पर मतदान दल के कर्मचारी ईवीएम मशीनों को लेकर पैदल चलते हुए आ रहे हैं और एक जगह इंतजार कर रहे हैं। इनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल के जवान आधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं। इसके अलावा जैसे ही अंदर के क्षेत्र में पंजाब केसरी की टीम बढ़ती है तो हमें यह भी दिखाई देता है कि अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान कर्मचारी पैदल ईवीएम मशीनों को लेकर मुख्य सड़क तक पहुंच रहे हैं। खुशी भी है, उत्साह भी है कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार 2024 के आम चुनाव में अंदरूनी क्षेत्र के लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी तय की। देखिए किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों के साथ पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीनों को लेकर पैदल चली आ रही हैं। राजकुमार राव की न्यूटन फिल्म तो आपने देखी होगी, किस प्रकार से उस फिल्म में ईवीएम मशीन को सुरक्षित मुख्यालय तक पहुंचाया जाता है। हम आपको असल तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो चुनाव संपन्न हुए हैं, क्योंकि अति संवेदनशील एरिया है, कटे कल्याण से लगा हुआ एरिया है और यहाँ पर मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन को पैक करने के बाद यहाँ पर रखा गया है। अब इनको सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यहाँ से सुरक्षित मुख्यालय तक पहुँचा जाएगा, स्ट्रांग रूम में रखवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और इनकी जवाबदारी है कि कैसे भी इन ईवीएम मशीन को सुरक्षित मुख्यालय तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इन जगहों में जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर कभी नक्सलियों की बंदूक की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं विकास होते दिख रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मतदान के प्रति अपना वोट मतदान कर रहे हैं और अपना प्रत्याशी भी चुन रहे हैं, क्योंकि जब सशक्त प्रत्याशी होगा तो और ज़्यादा विकास होगा। हमारे साथ में ईवीएम कर्मी के अधिकारी हैं। सर, यहाँ पर कोई अभी तक नहीं, शांतिपूर्ण मतदान रहा, अच्छा था, सुरक्षाकर्मी जवान तैनात हैं और चुनाव भी अच्छा रहा, अच्छा मतदान प्रतिशत हुआ है। तो क्या लगता है कि देखा जाता था कि कभी जो ईवीएम मशीन है उनको नक्सली घात लगाए बैठे रहते थे, नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन इस बार ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जा रही है। अब पुरानी बातें होते जा रही हैं, वो अब विकास चाह रहा है देश और गांव भी विकास चाह रहे हैं, सब बुलेट से बैलेट की ओर जा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश विकास चाह रहा है और गांव विकास चाह रहा है, लोग विकास चाह रहा है। देश अब बुलेट की जगह बैलेट की ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सुरक्षा बलों को किस प्रकार से निगरानी रखे हैं और चप्पे चप्पे पे इन ईवीएम मशीन को उनकी जवाबदारी है और लगातार जो जवाबदारी है उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर दिन रात इनकी सुरक्षा करते हैं और कैसे भी तरीके से चुनाव संपन्न शांतिपूर्ण तरीके से हो उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहते हैं। सदन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।